नमस्कार दोस्तों, सुधीर चौधरी के नेपाल दौरे पे और प्रधानमंत्री ओली के इंटरव्यू पे और सागरमाथा का नाम सिकदर रखने पे एक चीज का खुलासा हुआ है। और ये खुलासा जो है ये इंडिया के कुछ विश्लेषकों द्वारा हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें लाना चाहती है, बंगाल में अपने वोट बढ़ाना चाहती है, इसलिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रखने की कोशिश की। आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल में सिकदर को ईसाई माना जाता है और हिंदू लोग हिंदू भी मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सिकदर जो थे वो बंगाली ब्राह्मण थे, लेकिन उसके बाद वो ईसाई बन गए थे। तो बीजेपी बंगाल में ईसाई और हिंदुओं की वोट लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने बंगालियों को खुश करने के लिए माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज करवाने की बात कही है। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि बीजेपी किसी भी विदेशी नागरिक के नाम पर अपने देश की जो धरोहर है उसका नाम नहीं चाहती है। और दूसरा, इस समय इसका सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये निकल कर आया है कि बीजेपी को बंगाल से वोट चाहिए और बंगालियों को खुश करना है। बंगाल के ईसाई और हिंदुओं के वोट बीजेपी को लेने हैं। अब अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ जो माउंटेन है दुनिया का सबसे बड़ा, उसका नाम किसी बंगाली के नाम पर बीजेपी रख देती है तो बीजेपी की वाह वाह हो जाएगी बंगाल में। और आपको पता होना चाहिए कि सिकदर जो थे पहले हिंदू ब्राह्मण थे, उसके बाद वो ईसाई बन गए थे, फिर वो हिंदू ब्राह्मण बन गए थे। उनकी चर्च कलकत्ता में आज भी बनी हुई है। ईसाई लोग उनको ईसाई मानते हैं और हिंदू लोग उनको ब्राह्मण मानते हैं। तो ईसाइयों का और हिंदुओं का वोट लेने के लिए बीजेपी ने या सुधीर चौधरी ने ऐसा कहा कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख देना चाहिए। इससे दोस्तों, इस इंटरव्यू से और माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रखने से दोनों देशों को यानी ओली को भी फायदा हुए हैं और मोदी को भी। ओली को कैसे फायदा हुए कि जब सुधीर चौधरी ने कहा कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख देना चाहिए तो इससे नेपाली जनता के मन में भारत के प्रति कहीं ना कहीं नफरत पैदा हुई। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता के लिए नेपालियों के दिल में नफरत पैदा होती है तो प्रधानमंत्री ओली को इसके सबसे ज्यादा फायदे होते हैं। आप पुराने घटनाक्रमों को देख लीजिए। और अभी हमारे पास समय नहीं है, हम दूसरी वीडियो में आपको ये चीज बताएंगे कि जब जब प्रधानमंत्री ओली ने भारत विरोधी कार्ड खेला है तो उनके लिए बहुत फायदा हुआ है, जनता उनके समर्थन में आई है। तो माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रखने से नेपाल की जनता में भारत के प्रति कुछ न कुछ नफरत बढ़ गई है और ये नफरत डायरेक्ट फायदा करवाएगी प्रधानमंत्री ओली को। और सुधीर चौधरी जब ऐसा कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख देना चाहिए तो इससे बंगाली लोग खुश होकर बीजेपी को वोट देंगे। आप यहाँ पे ये साजिश को समझिए। हालांकि नेपाल के जो विश्लेषक हैं भरत दाहाल, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली ने पैसे खाए हैं, पैसे दिए हैं। सुधीर चौधरी के इंटरव्यू के लिए पैसे दिए हैं प्रधानमंत्री ओली ने। लेकिन दोस्तों, हमें लग रहा है यहाँ पे पैसे नहीं दिए गए हैं। केवल सुधीर चौधरी जो नेपाल में गए और वो जो हेलीकॉप्टर आदि का खर्चा आया होगा, खाने पीने का जो खर्चा आया होगा, वही नेपाल सरकार द्वारा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया गया। क्योंकि इस काम से, इस इंटरव्यू से और माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रखने से ओली और मोदी दोनों को फायदा हुए हैं। आपको पता होगा कि ये अभी ऋषि धमला ने कहा था, जो अभी गए थे शायद प्रदीप ग्वाली जी के साथ में वो गए थे, उन्होंने कहा कि ओली और मोदी मिले हुए हैं। उन्होंने एक मैंने आपको दिखाया था कल, उसमें बताया था उन्होंने कि ओली और मोदी मिले हुए। तो दोस्तों, ये मुझे भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री ओली और मोदी आपस में मिले हुए हैं और माउंट सिकदर, प्रधानमंत्री ओली का इंटरव्यू, ये सब इसी साजिश के तहत हो रहा है। दोस्तों, इसे साजिश नहीं कह सकते, इसे रणनीति कह सकते हैं। यानी इंटरव्यू होना
और माउंट सिकदर, माउंट एवरेस्ट की बातें होना, ये केवल किस रणनीति के तहत है कि नेपाल में चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है आने वाले समय में, तो ओली के वोट बढ़ाने के लिए, यानी जनता का समर्थन ओली को हासिल हो, इससे ओली को फायदे हो गए, और बंगाल की जनता का समर्थन मोदी को हासिल हो, इससे मोदी को फायदे हो गए। तो यहाँ पे पैसे खाने वाली बात कहीं नहीं नजर आती है। यहाँ पर मोदी और ओली दोनों को इस चीज से फायदे हुए हैं और जनता आपस में लड़ रही है। जनता को ये सब बातें समझनी चाहिए कि वोट की राजनीति के तहत जनता को आपस में लड़ाया जाता है। जैसे भारत में बीजेपी को हिंदू वोट चाहिए तो मुस्लिम कार्ड खेलती है, और कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए तो वो हिंदू कार्ड खेलती है, और भारत के हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। अब नेपाली पीएम को वोट चाहिए तो वो नेपालियों को भारतीयों से लड़वा देते हैं, और अब भारत ने भी नेपाल कार्ड खेलना चालू कर दिया है। आज से पहले भारत ने कभी नेपाल कार्ड नहीं खेला था, लेकिन भारत ने पहली बार नेपाल कार्ड खेल दिया, और ये नेपाल कार्ड यही है माउंट सिकदर, माउंट एवरेस्ट पर जो बयानबाजी हुई है वो। तो हम सभी नेपालियों से ये कहना चाहते हैं कि जो आप लोग कुछ जो भारत को गालियां दे रहे हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली की एक रणनीति के तहत हो रहा है, अपने वोट बढ़ाने के लिए हो रहा है। इसलिए जनता को आपस में लड़के कोई फायदा नहीं। धन्यवाद।